नमस्कार दोस्तों, मैं अजय उपाध्याय एकलव्य अकादमी परिवार में आपका मैं स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे ये प्रबंध तंत्र के दो महान हस्ती हमारे बगल में खड़े हैं। एक हैं हमारे अनिल भाई और दूसरे अजय भाई। आज एकलव्य अकादमी इन्हीं के बल पे चल रही है। ये लोग दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए हर सुविधा मुहैया कराने के लिए दिन रात चलते रहते हैं। मैं अजय भाई के ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ प्यारे बच्चों, इस संस्था में इनकी छवि और इनकी ईमानदारी ही इनके व्यक्तित्व को बढ़ाती है और इस ये व्यक्तित्व के धनी हैं। इधर हमारे अनिल भाई हैं। अनिल भाई के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी और जहां भी इनको पुकारा, ये बंदा हमेशा हमारे साथ रहा। और प्यारे बच्चों के प्रति भी, इस संस्था के बच्चों के प्रति भी यही भाव रखते हैं अनिल भाई। किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई समस्या होती है तो शाम को हम लोग जब मिलते हैं तो ये जरूर हम लोग से बताते हैं कि गुरुजी इस बच्चे को ये समस्या है। हर बात आपकी हम लोगों के तक पहुंचाते हैं और ये हमारे बड़े ही प्यारे छवि के व्यक्ति हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं आगे बात करूं, सबसे पहले आज 26 नवंबर है और जैसा कि जानते हैं कि इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। जब संविधान प्यारे बच्चों बन के तैयार हुआ तो उसको विधि दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया था हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने और 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता था। लेकिन भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि चूंकि संविधान हमारा 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ है तो इसीलिए 2014 में भारत सरकार ने विधि दिवस के साथ साथ संविधान दिवस भी मनाने का प्रावधान शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज संविधान दिवस के मौके पर आपके लिए हम कुछ विशेष तोहफा लेकर आए हैं। हम गाजीपुर के उन बच्चों की शुभकामनाएं चाहते हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं और जो भविष्य में जुड़ेंगे। इस संस्था में जो मैथ पढ़ाते हैं हमारे सनी भाई, देखिए मैथ के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी ये कोचिंग पढ़ा के अपनी जीविका चला लेते, लेकिन यह बंदा इतनी मैथ की अच्छी जानकारी लेकर आखिर में गाजीपुर शहर में कदम क्यों रखा? क्योंकि प्यारे बच्चों, हम अपने शहर के उन गरीब बच्चों को जो आज आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित हैं, वो भी हमारी संस्था में पढ़कर लाभान्वित हों और अपने जीवन को सफल बनाएं। और इन्होंने गाजीपुर में कदम रखा और हमें पुकारा। जो भाव और जो व्यक्तित्व इनके अंदर है वही भाव और वही व्यक्तित्व मेरे अंदर है। अगर दोनों लोग का विचार और व्यवहार नहीं मिलता तो हम लोग एक बैनर तले नहीं आ पाते। हमारी संस्था में जितने भी टीचर हैं, सबका विचार और भाव हम लोगों जैसा है और सबकी सोच यही है कि गुरुदेव अपने गाजीपुर के बच्चों के लिए भी कुछ किया जाए। सब लोग अपना जिला के रूप में पहचान रखते हैं। जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो गाजीपुर का जब नाम लेते हैं तो गाजीपुर का प्यारे बच्चों अभी पिछड़ा जिला में नाम आता है। आखिर में गाजीपुर में शिक्षा की नदियां क्यों नहीं बहेगी? ये अपनी मिट्टी के लिए अगर हम कुछ लोग कर रहे हैं तो आखिर में गाजीपुर का विकास कैसे होगा? तो इस गाजीपुर के विकास के लिए प्यारे बच्चों हमने युवाओं को चुना कि युवाओं में वो क्रांति है, कि जो गाजीपुर की छवि बदल देंगे। प्यारे बच्चों, आज जो मौका है कि हम गाजीपुर का नाम रोशन कैसे करें। हम संस्था में एक प्रतियोगिता लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। ये नौकरी पाने का पहला चरण ही है और ये अंतिम चरण भी है। ये प्रथम और अंतिम अवसर है। अगर ये अवसर अगर आप चूक गए तो आने ही वाले कुछ दिनों में जो सरकारी नौकरियां आ रही हैं उसमें बहुत कुछ आप खो देंगे। तो यह एक मूल्यांकन है आपका कि जिस नौकरी के लिए आप प्रयासरत हो, आखिर में उसके लिए हम कितने अहर्य हैं, हम कितनी अपनी प्रतिभा ला रहे हैं, हम अपने प्रतिभा के बल पर क्या सरकारी नौकरी में जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमारा कौन सा पार्ट कमजोर है, इन सब का मूल्यांकन होगा और उसके अनुसार आप रणनीति बनाकर आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। भाई, जब आप टेस्ट पेपर देंगे तो उस टेस्ट पेपर में आप अलग अलग पार्ट में जो नंबर पाएंगे उससे आपके अलग अलग विषयों का जानकारी होगा कि हम किस विषय में कमजोर हैं और किस विषय में औसत हैं और किस विषय में स्थिति हमारी अच्छी है। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने सरकारी नौकरियों का बहुत जल्द ही अवसर आने वाला है और सही समय पर सही अगर वार नहीं किया गया तो प्यारे बच्चों, ये जिंदगी बेकार है। तो सही समय पर सही वार करने के लिए हम लोगों ने ये मूल्यांकन पेपर लेकर आया कि इसमें हर विद्यार्थी अपना मूल्यांकन कर सकता है
और साथ ही साथ मूल्यांकन के साथ हमने प्रतिभा को सम्मानित करने का भी प्रयास किया है। और उसके बारे में अभी सनी भाई आएंगे और विस्तार से बताएंगे कि आखिर में हम क्या चाहते हैं गाजीपुर के बच्चों को। ये हम आपको लालच नहीं दे रहे हैं प्यारे बच्चों, हम आपके प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं, आप इसे लालच कतई न समझें। हम तो ये चाहते हैं कि गाजीपुर का बच्चा अगर पढ़ने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाएगा तो हम उसके लिए 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा तैयार बैठे हैं। केवल आओ तो तुम क्लास तो करो, पढ़ाई तो करो, तुम्हारी परीक्षा शुल्क माफ हो जाएगी, तुम्हारी कोचिंग फीस माफ हो जाएगी। हम लोग प्यारे बच्चों व्यवसाय करने थोड़े उतरे हैं। व्यवसाय करना होता तो इलाहाबाद और लखनऊ और दिल्ली जैसे महाशहरों में भी हम लोग ये काम कर सकते थे। हमने गाजीपुर को इसलिए चुना है कि गाजीपुर का विकास हो। तो अब हम सनी भाई से चाहेंगे कि सनी भाई आएँ और इस प्रतियोगिता के बारे में विस्तार से समझाएं कि कैसे व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा और कैसे प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर कर उचित पुरस्कार को ग्रहण करेगा। तो अब हमारे क्लब अकादमी के होनहार सदस्य, जिसमें हम सनी भाई हैं, हमारे हिंदी पढ़ाते हैं, जो मधुर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, इनकी छवि से प्यारे बच्चों में बहुत प्रभावित हूँ। ये जितना अच्छा कौशल हिंदी सिखाते हैं और बच्चों से मिलजुल कर सिखाते हैं, बच्चे इनका बहुत तारीफ करते हैं। अब मैं विधु सर को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। ये हमारे कोचिंग के जान हैं। विधु सर, आपको जीएस फैकल्टी में देखते होंगे कि कितना अच्छा आप लोगों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के अलावा भी बच्चों आपके लिए समय देते हैं। अगर कोई भी समस्या हो, आप विधु सर से कोई क्वेश्चन पे जीएस का डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भाई संस्था में कम समय दे पाते हैं। इसलिए विधु सर ही तो हमारे उत्तराधिकारी हैं इस संस्था में। तो आप जो कुछ भी जीएस से संबंधित प्रश्न है, आप विधु सर से पूछ सकते हैं। और सनी सर तो आपके लिए 24 आवर, आप तो उनसे ऑनलाइन भी सवालें पूछते हैं। जब हम लोग कभी बिजी होते हैं, शाम को खाना वाना खाते हैं, विधु सर को मैं सनी सर को मैं सवाल लगाते देखता हूँ कि बच्चों का वो किस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन मदद कर रहे हैं। खाते समय भी सवाल लगाते हैं कि ये बच्चे का सवाल आ गया, सवाल लगा कर उसका उत्तर भेजते हैं। प्यारे बच्चों, इनके मार्गदर्शन में हम आप अपने नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने उनमें ये प्रतिभा देखा है। तो अब मैं सनी सर से चाहूँगा कि सनी सर आएँ और बच्चों को विस्तार से बताएं। हमारे बच्चे बड़े बेताबी से इंतजार कर रहे हैं आपका।